बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आज हम देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि हमारे पास अगर मैट्रिसेस दिए हो तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये ए दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। हम इनको ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी, हमने उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कब पॉसिबल होगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ए और बी जो है, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ए ले लेता हूँ 1 2 3 1 और बी ले लेता हूँ 1 0 2 2 1 1। इन दोनों को ऐड करवाते हैं, ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, आगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हमने ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, 1 में 1 ऐड हो गया, 2 में 0 ऐड हो गया, अब यहाँ पे कौन सी एंट्री जो इसके साथ ऐड करें, तो इसका मतलब इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसकी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि इसकी सब्ट्रैक्शन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। इसकी रोज कितनी है, 2 है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। ये 2/3 इसका ऑर्डर बन रहा है, तो इसका ऑर्डर 2/2 का है और इसका ऑर्डर 2/3 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए एंड बी हैव नॉट सेम ऑर्डर, देयरफॉर ए प्लस बी ये भी पॉसिबल नहीं है और ए माइनस बी ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं, ना ए प्लस बी पॉसिबल है ना ए माइनस बी पॉसिबल है। तो अगर हम चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं हम उनको ऐड करें, तो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट दें, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स दिए हो तो आपने सबसे पहले यही चेक करना, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक नहीं किया, इनका ऑर्डर ही नहीं सेम था, तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो जब भी आपने एडिशन चेक करनी या सब्ट्रैक्शन चेक करनी दो मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले आपने उन दोनों का ऑर्डर चेक करना है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं उनकी तरफ जिनके अंदर सबके अंदर एडिशन जो है वो पॉसिबल होगी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं जी। आगे चलते हैं हम जी। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन का मतलब है हम उनको जमा कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम उनको माइनस कैसे करेंगे मैट्रिक्स को। सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, विद रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज का मतलब यह है कि इनके अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो रियल नंबर है, मतलब उनमें आयोटा वगैरह वाले नंबर नहीं है। तो रियल एंट्रीज वाले हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो हम दो मैट्रिक्स को एडिशन उस वक्त कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी आप मैट्रिक्स को एडिशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या इनका ऑर्डर सेम है। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, तो इसका मतलब ये है कि ये एडिशन का जो ऑपरेशन है उसको कन्फॉर्मेबल कर देंगे और ये एडिशन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इनको लिखना कैसे है, ए और बी इनको एडिशन करना है, तो पहले ए लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर बी लिखेंगे इज इक्वल टू। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद प्लस आ जाएगा और उसके बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। अब इन्होंने ऐड कैसे होना है, पहली एंट्री में पहली को ऐड करना है, दूसरी में दूसरी को, तीसरी में तीसरी में, चौथी को चौथी में, और इसको इसमें, और इसी तरह इसको इसमें। तो 2 प्लस इंटू -2 आ जाएगा। 2 ये प्लस आ गया और इंटू -2 आ गया। अब हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि हमने प्लस को आगे मल्टीप्लाई कराना और गलती ना हो। फिर 3 + 3 कर दिया, फिर 0 + 4 कर दिया, इसी तरह 1 + 1 और 0 + 2 और इसी तरह 6 + 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस अंदर जाएगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा। तो +2 और -2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 में 4 ऐड करेंगे तो वो 4 ही रहेगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, और 6 + 3 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे हम देखते हैं, हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं उसको देखते हैं। इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर,
दोनों के लिए बात वही है, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दोनों हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ए। तो मतलब जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें से दूसरे की एंट्रीज को माइनस करवा देंगे तो उसकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, इसको कन्फॉर्मेबल सब्ट्रैक्शन कब होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना था कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये लिया हुआ ए माइनस बी, तो पहले हमने ए की एंट्रीज लिखी, ठीक है, और उसके बाद हमने किसकी एंट्रीज लिखनी है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और उसके बाद हमने किसकी एंट्रीज लिखनी है, बी की। तो ये ए की एंट्री माइनस और ये किसकी वैल्यू होगी, बी की। अब 2 माइनस 0 कर देंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे और 4 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह 1 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस आ गए, तो जब भी माइनस आ जाए कोशिश करें माइनस में लिखें। यहाँ पे माइनस आ गई तो इसके साथ ब्रैकेट लगा लेंगे। 1 माइनस इंटू -1 कर देंगे, 5 माइनस 4 कर देंगे और 0 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। तो 2 में से 0 गए 2 ही रहेंगे, 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा। तो 1 और +1 ऐड होकर 2 बना देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको 0 में से -3 निकालेंगे तो वो माइनस ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास आगे ऑपरेशन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो पहले ए की वैल्यू फिर प्लस और उसके बाद बी की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसमें ऐड करेंगे +1 + 0, तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 1 + 3 करेंगे तो 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 7 + 4 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 0 + 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। -1 और -1 ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। -1 इंटू -1 करेंगे तो -2 आ जाएंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 में -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये a + b है, ठीक है। इसी तरह इन्हीं मैट्रिक्स का दोनों का हमने क्या मालूम करना है, a - b मालूम करना है। तो वो देखते हैं हमने कैसे मालूम करना है। तो a - b भी बेसिकली एडिशन का ऑपरेशन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a - b इज इक्वल टू a इंटू प्लस और इंटू -b कर लेते। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाया, और ये -b का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा। जैसे ये b की वैल्यू थी तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इन दोनों के साथ प्लस आएगा, बाकी तमाम एंट्रीज के साथ माइनस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको पहले -b से मल्टीप्लाई करें। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप a - b डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो ये अंदर जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो 2 में से -3 जाएंगे तो -1 रह जाएगा, 7 में से -4 जाएंगे तो +3 रह जाएंगे, और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, 3 में -2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, और 2 में -5 ऐड करेंगे तो -3 आंसर आ जाएंगे, और 5 में हमारे पास 2 ऐड करेंगे तो 7, और 1 में -7 ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने a - b भी मालूम कर ली। इसी तरह हमारे पास a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ऐड हमने कैसे करना है, पहली एंट्री को पहले में, दूसरी को दूसरी में। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ सोल्व करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 में -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसलिए हमने a दिया हुआ था, ये b दिया हुआ था, ये इनको a + b मालूम किया, और यहाँ पे क्या मालूम करें, a - b। तो a - b कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। तो 1 - 2 आ जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा, -1 और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस, ये माइनस जब करेंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना इधर से, तो -2 पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 और ये -3 आ जाएगा, ये 2 में से -4 आ जाएगा, तो ये करेंगे तो -1, इसको करेंगे -1। ये दोनों ना माइनस की, अगर दोनों रकमें माइनस की हो तो अलामत माइनस की लगाते हैं और एडिशन का ऑपरेशन करते हैं। तो माइनस की अलामत लग जाएगी सिंबल, और माइनस और दोनों ऐड होकर 2 बना देंगे, ठीक है। माइनस का 2 आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमने उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमने उनकी किस तरह से करनी है। हमने मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिया और सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। के कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एडिशन आपस में होल्ड कर सकते हैं, मतलब उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। ए ये दिया हुआ है, बी ये है, सी ये है, डी है, ई है और एफ है। तो हमने सिंपल सी बात थी, क्या देखना था कि हमने इनका ऑर्डर देखना था। जैसे ये 2/2 का है, और इसी तरह
ये 2/2 का, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ए को हम ई के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये है 2/1 इसका ऑर्डर, तो हमने इसके साथ 2/1 का ऑर्डर वाला ही देखना है, तो ये 2/1 का ऑर्डर है, तो बी को डी के साथ हम कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सी को देखें तो ये है 3/2 का ऑर्डर और इसका भी 3/2 का ऑर्डर है, तो इन दोनों को हम ऐड करवा सकते हैं। ये अगर आपको ये परेशान कर रहा है 1+1, तो ये लहदा एंट्री नहीं, ये एक ही एंट्री, ये 1+1 बेसिकली 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर भी 3/2 है, तो ये हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे ए का। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, 1.3 के। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ए दिया हुआ है 2, 4, -2 और 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगी। ठीक है, और इधर इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये बाकी तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने इस बात को अंडरस्टूड रखना है कि हमने जो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस वाला ये मैट्रिक्स आया ना, हमने इसको एक नया मैट्रिक्स बी का नाम दे दिया, तो ये ए है और ये बी जो उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये क्या वाकई इसका एडिटिव इनवर्स है, तो उसकी मजे की बात ये होती है कि आप ए को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ, ये भी एडिटिव इनवर्स ही है ना बेसिकली जो हमने ये नया बनाया, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर जो है नल मैट्रिक्स देगा। तो ये ए है और ये उसका एडिटिव इनवर्स है, तो इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं। 2, 4, -2 और 1 आ गया, आगे प्लस आ गई, -2, 4, 2 और -1 आ गई, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। तो 2 + 2 करेंगे तो ये प्लस अंदर जाएगी, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 -2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 + माइनस आ जाएगा, 4 - 4 आ जाएगा, -2 + 2। ठीक है, -2 और +2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, प्लस अंदर जाएगी तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 ही रहेगा, तो 1 - 1 आ जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, -2 में से प्लस के 2 गए 0 और -1 में से -1 गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये इस बात की श्योरिटी है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ था तो हमने इसको नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स को ए के साथ हमने ऐड करवाया, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो ये 0, 0 आ गया, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2, 1। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर माइनस आ जाएगा और इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे इसका और इसका सिंबल प्लस का हो जाएगा, बाकी सबका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं, बी को आप उसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे 0, 0 आया, इसके अंदर 0 2/2 का क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स 2/2 का था, तो यहाँ पे भी नल मैट्रिक्स ही आएगा इसके लिए भी। ठीक है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए भी हमारे पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन वो कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 4 और -2 दिया हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 और -2 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस भी आ जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगी, इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये 2 का आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसको और इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चेक करके लेते हैं, ये सी था, यहाँ पे था 4 -2, हम इसको इसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस का, 4 + माइनस, यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 4 + -4 करेंगे तो ये -4 ही रहेगा। ठीक है, 4 - 4 आ जाएगा और इसी तरह -2 में से +2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 और 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स था, ये इसका एडिटिव इनवर्स था, इन दोनों को ऐड कराया तो आंसर 0, 0 आ गया। इसका मतलब ये वाकई इसका एडिटिव इनवर्स है। ये हमारे पास तरीका होता है चेक करने का कि ये वाकई एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह ये डी दिया हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना, इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। ठीक है, ये प्लस में हो जाएंगे, बाकी सारे माइनस में हो जाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ये डी दोबारा हमने लिखा है तो इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा और इन सब के साथ माइनस आ जाएगी। ठीक है, इनका प्लस आ जाएगा। इसी तरह ये है, इन दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास है एफ है, ये दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे करेंगे, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -f आ जाएगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हमारे पास। इफ ए बी सी एंड डी 3 मैट्रिक्स दिए, देन फाइंड हमने मालूम करना है कि ए के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। ठीक है, ए के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। तो हम लिखेंगे ए प्लस ये मैट्रिक्स, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -1 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस लगाएंगे, आगे 1 1 आ रहा है तो 1 1 लगा देंगे, -1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 आ जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 3 और इसको 1 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऑपरेशन हमें दिए हुए, हमने उनको परफॉर्म करना है, जैसा कि ये हमारे पास दिया हुआ है। हम बुक से भी आपको दिखा देते हैं कि ए बी सी और डी दिया हुआ। पहला ऑपरेशन हमने ये किया है। अब हम दूसरा ऑपरेशन करते हैं कि बी के अंदर इसको ऐड करना है, फिर सी के अंदर हमने इसको ऐड करना है, डी के अंदर इसको ऐड करना है, और फिर हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है कि ए के साथ क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर हमने बी के साथ -1 को मल्टीप्लाई करके मालूम करना है, और इसी तरह हमने सी को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, डी को 3 से मल्टीप्लाई कराना है और सी को 3 से मालूम कराना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं, अब हमने बी के अंदर ऐड करवाना है -2 और 3 को। तो ठीक है, ये -2 और 3 इसके अंदर बी को ऐड करवाएंगे, तो बी की वैल्यू क्या है 1 और -1 है। ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और -1 प्लस लिख देंगे, -2 और 3 आ जाएगा, 1 + -2 आ जाएगा और 1 सॉरी हमारे पास ये -1 है, अंडरस्टूड कर लेते हैं। ठीक है, -1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से -2 में से 1 का निकालेंगे तो -1 रह जाएंगे, और -1 में से +3 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +2 रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेना। ये बी था, ये बी की वैल्यू थी, और ये हमारे पास उसका जो मैट्रिक्स था उसके साथ हमने सॉल्व करके निकाला। ये हमारे पास सी दिया हुआ है, सी के अंदर हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमारे पास दी हुई है 1 -1 और 2 दी हुई है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सिंपल पुट करते हैं, 1 -1 और 2, और ये हमारे पास वैसे दिया हुआ, इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 में से -2 को सॉल्व करेंगे तो -1 रह जाएगा, -1 में से 1 गए तो 0 रह जाएगा, और 2 में से 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, -1 0 और 5 ये ऊपर हमने सॉल्व भी किया। अब डी में हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, ये डी था, इसमें हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करके इसका आंसर निकालना है। तो डी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 3 -1 0 और 2 है, और आगे इसकी वैल्यू आ गई तो 1 में 0 ऐड करेंगे, ये ऑपरेशन आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे और 3 + 0 आ जाएगा, -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे हमारे पास +2 है और माइनस के 1 है, तो हमारे पास +1 आंसर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और उसके बाद हमारे पास ये 0 आ जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि ए के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 वैसे बाहर रहने देते हैं, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देते हैं, -1 2 और 1। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 का टेबल इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ये 2a का आंसर हमारे पास आ गया है। आगे हमारे पास था कि b के साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है। -1 बाहर रहने दिया, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का था, c के साथ हमने -2 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, सॉरी आगे एक और भी रहता है। ठीक है, ये -2 आ गया और ये आगे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 रह जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है डी के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई कराना है, तो ये 3 आ गया और ये सारी डी की वैल्यू आ गई। 3 का टेबल हमने इनका पढ़ना है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 0 से करवाएंगे 0, 3 को 2 से करवाएंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये 3 आ गया। सी की वैल्यू क्या है, 1 -1 और 2, 3 का टेबल पढ़ना है, 3 1 3, 3 1 माइनस है तो -3 का आ जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 इसी तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ठीक है, और इनको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं।
यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 0 1 प्लस 2 0 3 0, इनके दरमियान ब्रैकेट है और फिर प्लस दिया हुआ है 1 1 1 0। ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, हमारे पास जिन दो मैट्रिक्स के दरमियान हमें ब्रैकेट मिली होगी वो ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म करेंगे इन सभी में, ठीक है। जैसे इन दोनों में पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसका आंसर इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करके इसमें ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास सिंपल है, इसको इसमें ऐड करना है। उसके बाद ये भी हमारे पास सिंपल है, इसको इसमें ऐड करना है, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर इसमें ऐड करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर इसका आंसर इसमें लिखना है। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 ही रहेगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 रहेगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। आगे ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को पहले ऐड किया, वो ये ऑपरेशन होगा, इसका आंसर ये है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर ऐड हो रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 2 में से -1 करेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये साथ एज इट इज इधर भी आ जाएगा और इधर भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा किया हो, ये ऐसे ही आपने करना है, मैंने एक्स्ट्रा किया आपने नहीं करना, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है। 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और 0 में +2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेना। अब आगे चलते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगी, फिर इसमें ऐड करेंगे। तो 1 में यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बात, ठीक है। तो 1 में से माइनस के 2 जाएंगे, 1 और -2 को सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। 0 में से -2 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा, और 2 में से 2 निकालेंगे तो आंसर क्या रह जाएगा, 0। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 में -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। 3 में से -2 निकालेंगे तो 1, और 1 में से 0 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप निकाल लेना इनको। नेक्स्ट है ये सिंपल सा साथ क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे इसकी डिटेल की हम सिंपल इसका आंसर निकाल लेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4, -1 में से 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आंसर आ जाएगा, और -1 में से 2 सॉल्व करेंगे पॉजिटिव, और -1 में से 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, अगर किसी को समझ नहीं ना आ रही, ये -1 है, ये +2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर +1 आना। कैसे, जैसे -1 का 1 है और +1 के कितने हैं, 2 है, तो ये इससे काट जाएगा तो +1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है। कुछ बच्चे में भी होंगे जिनको समझ ना आ रही तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो 0 में से 3 ऐड करेंगे तो 3, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5। ये हमारे पास इस तरह से इसका ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है। तो इनमें सिंपल इनको ऐड करना है। यहाँ पे इसकी डिटेल भी की हम ट्रैक करेंगे। 1 में से 1 किया तो 2, 2 में से 0 ऐड किया तो 2, 3 में -2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आएगा, और 2 को जब -2 से निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 में -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में से -1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख लें, अगर आप किसी को समझ नहीं आ रही तो ये 2 पे है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे -1 लगाएंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के कितने हैं, 2, ये +1, ये +1 और ये -1 आ जाएगा। ये इससे काट जाएगा और +1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 2 करेंगे तो 3, 2 + 1 करेंगे तो 3, और 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को मजीद हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने, 3 में +1 ऐड करेंगे तो 4, 3 में +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 4, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 था, उसको हमने कंप्लीट किया। आप आगे देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है फॉर द मैट्रिक्स ए, ये दिया हुआ है, ये की एंट्रीज हैं, ये बी दिया हुआ और ये सी दिया हुआ। हमने क्या मालूम करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो हमने ये नीचे वाले जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना है और इनको प्रूव करना है। सबसे पहला रूल क्या है कि ए + सी करें,
उसका जो जवाब है वो किसके इक्वल आएगा, सी प्लस ए के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह ए जमा बी करेंगे तो इसका जो जवाब है बी जमा ए के इक्वल आएगा। यहाँ से हमें एक बात समझनी, यहाँ से ये भी आती है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स हों, दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, वो हमेशा इक्वल आएगा और इसे बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स अगर हैं, आप ए जमा सी कर लें या सी जमा ए कर लें, उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए तो वो जरूरी नहीं है कि सेम आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए माइनस सी करेंगे तो सी माइनस ए, ये जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल आए। ठीक है, सिर्फ एडिशन में ये इक्वल आता है। तो इसको करते हैं, ये सारे आज हमने इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है कि ए प्लस सी का जो आंसर है वो सी प्लस ए के इक्वल आता है। तो पहले हम ए प्लस सी ले लेते हैं। ये ए की वैल्यू आ गई, फिर प्लस लगाया, ये सी की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे उठाई और ये सॉरी ये बी की थी, हमने सी की लेनी, ये सी की वैल्यू थी, ये उठा लिया हमने। -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, ये ए की आ गई। अब इनको ऐड करना है तो 1 प्लस और -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगी, -1 -1 आ जाएगा, 2 प्लस 0 आ जाएगा और 3 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 2 प्लस 0 3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, 3 -2 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि हमें विजिबल इजी रहे। ठीक जी, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, -1 और +1 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 में से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी ये 1 - 1 है, ये 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 में से -2 गया तो पॉजिटिव का 1 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 1 + 1 2 हो जाएगा और ये दोनों प्लस माइनस आपस में काट जाएंगे, 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो हमने जो a + c को आंसर हल किया है वो ये हमारे पास आया, a + c को हल किया, उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, c + a करेंगे। पहले यहाँ पे a था, फिर उसके बाद c था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, c + a करना। तो पहले हमने c की वैल्यू लिखी, ये c की वैल्यू और फिर प्लस लिखा और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। तो सेम उसी पैटर्न पे -1 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 2 -2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 और 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 + 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमने पहला पार्ट हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, आप प्रूव करें कि a + b और b + a का आंसर जो है वो सेम आता है। तो ऊपर a की वैल्यू लिखी हुई, तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। सेम इसी पैटर्न में जब आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो पहले आपने b की लिखनी है और फिर a की लिखनी है। तो ये b की लिखी हुई, ये a की लिखी हुई है, ये हम करवा देते हैं, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, तो 1 + 1 ये आ जाएगा और 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा और 3 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 और 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 3 - 2 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 और यहाँ पे -1 + 1 आ जाएगा और 0 + 3 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम b + a करेंगे तो वो ये फॉर्म बनेगी। अब इनको हल करना है तो ये 2 बन जाएगा, ये 1, ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये हमारे पास 3 बन जाएगा, ये भी 4, ये 0 और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो ऊपर चलते हैं आंसर की तरफ जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह राइट हैंड साइड भी आपने कर लेना है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अब है b + c और c + b। तो पहले b और c को ऐड करेंगे, ये b है और ये c है। आप c और b को इधर साइड पे हल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इनको हल कर लेते हैं। 1 + -1 आ जाएगी, 1 - 1 आ जाएगी और -1 + 0 करेंगे और 1 + 0 आ जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा। ठीक है, और -2 और ये प्लस माइनस 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 के 2 हो जाएंगे, -2 और -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 + 1 और 1 + 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगी, यहाँ पे -1 रह जाएगा। 0 के अंदर -1 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो -1 नहीं हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा।
0 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 4 आ जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो अलामत नफी रकमें जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास +5 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इसी तरह ये हमने b + c किया, इसी तरह आप c + a को हल कर सकते हैं और इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आप a में a जमा b जमा a करें, तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, b जमा a को हल करके इसका जवाब a में ऐड करवा लें। इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा कि a को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर क्या करें, b को उसके अंदर ऐड करें, तो इनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम सबसे पहले b जमा a को इस साइड पे मालूम करते हैं। तो अभी हमने कैसे मालूम करना, हम ऊपर करके हल आ रहे हैं। तो जब b और a को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, 2 1 4 4 1 3 4 0 3, ये हमने क्या किया है, बी और ए को जमा किया, पहले बी की रकम लिखनी फिर ए की लिखनी, इन दोनों को हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके साथ हमने अब क्या करना है, ए की ये जो रकम है इसको इसमें ऐड करवाना है, तो इसको इसमें ऐड करवाएंगे, सिंपल सी बात है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को हमने जमा कराना है। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 2 + 4 करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो 1 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 5 बनेगा, और -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 नहीं रहेगा, और 0 में +3 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो हमने ये ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने जो a + × b + a किया उसका ये आंसर हमारे पास बनेगा। इसका जो आंसर है उन्होंने कहा किसके इक्वल आना है, 2a और b के इक्वल आना। तो a को पहले ये हमने लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, तो a की वैल्यू के साथ हम क्या करवा रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये a की वैल्यू है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 सॉरी ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये सिंपल 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन हम करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले c - b करना है और फिर उसके अंदर हमने a को ऐड करवाना है। इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास पहले आप a - b करेंगे और फिर इसको c में जमा करवाएंगे, फिर इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो ऑर्डर उन्होंने बताया हुआ है ना, हमने उसी ऑर्डर में लेके चलना है। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो मतलब गलत हो सकता है, मतलब आप अगर इनकी लोकेशन जो है या सॉरी इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने c - b करना है और फिर +a करना है। तो ये c की रकम आ गई, ये b की रकम आ गई और ये a की आ गई, तो इन दोनों के दरमियान माइनस थी तो इनको माइनस कर लेते हैं। 1 - 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 0 में ये -1 अंदर जाएगा तो माइनस +1 आ जाएंगे, तो 0 + 1 करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 0 - 1 करेंगे तो ये -1 रहेगा, और इसी तरह 0 - 2 करेंगे तो ये -2 रहेगा, -2, और ये जब माइनस अंदर जाएगी तो इसको प्लस कर देगी, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे और ये प्लस के 2 आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। 3 में से -2 करेंगे तो पॉजिटिव का 1 रह जाएगा, और इसी तरह 1 में से -3 जाएंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे, और 1 में से आप -1 को करेंगे ये 0 आ जाएगा, और 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, थोड़ा स्मॉल किया हुआ है लेकिन आई होप सो आपको विजिबल होगा इजीली। अब ये हमारे पास आंसर आया c - b, ये c में से b को हमने माइनस किया, जो ब्रैकेट में दी होती थी हम उसको पहले हल करते थे, तो ये पहले हमने c - b मालूम किया है, उसका आंसर ये है। अब इसके अंदर हमने a की रकम को ऐड करना है, तो यहाँ ये a की रकम लिखी हुई आ रही, इसको इसके साथ सिंपली ऐड करेंगे आप, तो ये बनेगा -1 + 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसी तरह हम 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 में 3 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का 2 बच जाएगा, और हमारे पास -2 में से पॉजिटिव 2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 में 3 ऐड करेंगे ये 3 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से जरा, तो 0 में +1 को ऐड -1 को ऐड करेंगे तो -1 रहेगा, और इसी तरह -1 में 0 को ऐड करेंगे तो ये क्या रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आना है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया, इसका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, अब राइट हैंड साइड को इधर हमने हल किया, तो पहले हमने c करना है, फिर प्लस करना है a - b करना, तो इस पूरी रकम में सबसे पहले किसको हल करेंगे, a - b को, तो c की जगह पे c की रकम, आगे प्लस लगाया, आगे 2 ब्रैकेट लगाई, और उसके बाद क्या किया, ये a की रकम और ये b की रकम, तो इसको आपने इस रकम में से इसको माइनस करना है, हम पीछे इजीली करके आ रहे हैं, तो जब आप a - b करेंगे उसका आंसर ये आएगा। अब इसको हमने इसमें सिंपली ऐड करना है, तो इसका आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1,
0 में +3 करेंगे तो 3, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये 0 रह जाएगा, -2 में +5 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव के 3 रह जाएंगे। ठीक है, ध्यान से। और इसी तरह 3 में से -1 करेंगे तो 2 रह जाएगा, और 1 में -2 करेंगे तो -1 रह जाएगा, और 1 में -2 को करवाएंगे तो -1 रह जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये 2 है, 2 में -3 करेंगे तो ये भी -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। एक साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और दूसरी साइड पे हमने राइट हैंड साइड को हल किया, तो इन दोनों के आंसर के आगे इक्वल आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ जो भी हम पीछे करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन किया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या किया हुआ है 2a + b, तो a को पहले क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर b में ऐड करवाना है। तो ये a की रकम आ गई, ये b की रकम आ गई, दरमियान में प्लस लगा और a की रकम के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना था। ये 2 आ गया, ये a की रकम आ गई, ये प्लस आ गया और ये b आ गया। 2 को अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। ठीक है, आगे किसकी वैल्यू आ रही है, ये b की आ रही, तो इसको इसमें ऐड करके जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसमें आपने क्या करना है, इस पूरी रकम में a लिखना है और इन दोनों को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में आ गए a + b, तो ये a की रकम है। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी रकम है, b की रकम है। अगर थोड़ा सा विजिबल नहीं तो मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास a की रकम है और ये b की रकम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और आपको क्योंकि हम पीछे से करके आ रहे हैं आप इजीली इसको कर लेंगे। तो ये a जमा b को करेंगे तो ये आंसर आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो, और उसके साथ हमने a को दोबारा ऐड करना है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, आगे चलते हैं जी। जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये हमारे पास है, और जो राइट हैंड साइड पे चल रही थी वो हमारे पास ये है। अब इसको इसमें सिंपली ऐड करें तो इसका आंसर ये आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4। ठीक है, 5 - 1 3 5 - 1 3, तो ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास माइनस के ऑपरेशन है, ये लिखा हुआ है c - b, c में से b को क्या करना है, माइनस करना है, और जो इसका जवाब आएगा उसमें से किसको माइनस करना है, a को करना है। अगर आपने a इधर लिख दिया या इसको इसमें से पहले माइनस करना तो ये गलत हो सकता है, हमने पोजीशन को चेंज नहीं करना, पहले c - b करना है। तो ये c की रकम है और ये b की रकम है, इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इन दोनों के आंसर में से हमने माइनस लगानी और फिर a की रकम लिखनी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं c में से b निकाला तो ये फॉर्म बनेगी, उसमें से -a को करना है, ये a की रकम है, इसको माइनस करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना है। उसमें हमने पहले क्या करना है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे c में से पहले b को माइनस किया और फिर -a किया, लेकिन यहाँ पे क्या c में से पहले -a को करवाना है। तो ये c - a, पहले c की रकम लिखी, उसमें से a को माइनस करवा दिया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने किसको माइनस करवाना है, b की रकम को, तो ये माइनस लिखेंगे और फिर b की रकम यहाँ पे लिखेंगे और इसको इसमें से माइनस करवा देंगे। हम एक स्टेप कर लेते हैं क्योंकि हमने इधर भी नहीं किया, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये वहां पे 1 है तो प्लस, इसके साथ प्लस लगी हुई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, -2 -1 माइनस के 3 बन जाएंगे, ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर -1 में रह जाएगा। माइनस के 3 है, ये इधर माइनस जाएगा तो दोनों माइनस के आ जाएंगे, -3 और -1 तो अलामत नफी रकमें जमा हो जाएंगे तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे ऐसा। ठीक है, और इसी तरह माइनस ये भी तो ये अंदर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी, 3 -2 आ जाएगा तो ये माइनस के 5 बन जाएंगे, -4 में से ये माइनस प्लस आ जाएगी, माइनस के 4 और प्लस के 2 आएंगे तो पॉजिटिव माइनस के 2 का आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 में से -2 गए तो ये जमा के थे, ये माइनस के थे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0 में से -3 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी पैटर्न पे, इसमें आपने क्या करना है, पहले a और b को जमा करना है और फिर इसका जो आंसर है उसको c में जमा कर देना है। ठीक है, नीचे आ रहा है, सॉरी, a और b को पहले जमा करना है, फिर इसका आंसर इसको c में जमा कर देना। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसको पहले b और c को पहले जमा करना पड़ेगा, फिर a के अंदर उसको ऐड करेंगे तो उसके इक्वल आंसर आएगा। ये सोल्यूशन हमारे पास किया हुआ है। ठीक है, आप इसको इजीली देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन किया हुआ है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। और इसको कैसे करना है, पहले a दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर b - c लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम हल करें तो पहले क्या करेंगे, b में से c को माइनस करेंगे, ये b की रकम है, ये c की रकम है और इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब ये इसका जो आंसर है उसमें हमने a को ऐड करना है, तो ये a आ गया,
ये प्लस आ गया और ये इन दोनों को माइनस करने से जो आंसर आया था ये आ गया, और इसको इसमें प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 314430, 3 - 1 और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड की जब बात करें तो पहले a - c लेंगे, तो ये हमारे पास a है, इसमें से -c को करवाएंगे, जो इनका आंसर आएगा वो ये आया। ठीक है, अब इसको हमने प्लस करवाना है किसमें, b में, तो इनका जो आंसर है उसको b में प्लस करेंगे, ये b की रकम है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। 314 314 430 430, 3 - 1 1, 3 - 1 1। आपने हर क्वेश्चन को अपने हाथ से करना है ताकि आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पेपर में प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि 2a + 2b = 2 × a + b। सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। a की रकम को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से, और b की रकम को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से, और इन दोनों को क्या कर देना, ऐड। ये नहीं पहले a और b को दोनों को जमा करेंगे और फिर ऐसे नहीं, जो उन्होंने कहा हमने सिंपल वही तरीका लगाना है। a2 ऐसे आ गया, a की जगह पे a की रकम लिख दी। ठीक है, उसके बाद प्लस b आ गया, 2 की जगह पे 2 की रकम और b की जगह पे b की रकम लिख दी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, इसी तरह यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड करना है इनको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर ये हमारे पास आएगा। वो कहते हैं कि इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, इस बात को समझना है हमने पहले, तो इसको पहले सबसे पहले क्या करना है, a + b पहले हल करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया होता है हम उसको पहले हल करते हैं ना, तो a + b को हल करेंगे। तो पहले 2 बाहर वैसे रहने दें, a की जगह पे a की वैल्यू, फिर प्लस लगाया, b की जगह पे b की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बच्चे ने थोड़ा सा और तरह किया हुआ, तो इस तरह भी कर सकते, कोई इशू नहीं। उसने a और b की वैल्यू लिखी है और 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आप, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस तरह करें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, a और b दोनों को जमा करें और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें। मैं ये आपको अपने हाथ से करवा देता हूँ जी, इसको हम कर लेते हैं। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर लास्ट हम कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि a + b है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को बाहर रहने दें, a की जगह पे a की वैल्यू लिखते हैं, ये है 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आगे प्लस आ गई, ये b की वैल्यू लिखनी, 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 और 3। तो इन दोनों को पहले ऐड करवा लेते, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैसे आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + माइनस आ जाएगा तो 2 - 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 + 3 में ये प्लस माइनस आ जाएगा तो 3 - 2 आएगा, तो आंसर पॉजिटिव का 1 रह जाएगा। 1 + 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे दैट विल बी 4 - 1 + 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले a + b दोनों को हल किया। ठीक है, a और b को जमा किया तो ये आंसर हमारे पास आया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 4 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 4 2 4। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हुई बच्चे ने, आपने भी इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 6 + 2 करें तो यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 2 4 8 8 2 6 8 0 6। तो बाकी हमारा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी, ये देखें ना, 6 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, बच्चे से थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने प्रूव किया कि ये 2a + b जो है, इसका जो आंसर आया वो किसके इक्वल आया है, वो 2a = 2b इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसपोज के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है और b लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हमने फाइंड करना है 3a - 3b। तो सेम इसी पैटर्न पे आपने क्या करना है, a को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और b को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इन दोनों को माइनस करवा देना। तो चलते हैं उस तरफ। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है। a को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 3 वैसे लिख लिया, a की जगह पे a की वैल्यू माइनस वैसे आ गया, ये 2 आ गया और ये b आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का टेबल इन सब के लिए पड़ेगा। 3 1 जार 3, 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा और 7 माइनस वैसे आ जाएगा। 3 3 9 आ जाएगा और 3 3 4 जार 12 आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगी। 2 का टेबल हमने इनके लिए पढ़ना है तो 2 0 जार 0, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6 और 7 माइनस वैसे आ जाएगी। 2 8 जार 16 आ जाएंगे। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है क्योंकि दरम्यान में ऑपरेशन माइनस का था। तो 3 माइनस 0 करेंगे ये 3 रहेगा और 6 माइनस 14 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। और 9 माइनस 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 प्लस आ जाएगा, 9 और प्लस 6 करेंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 12 माइनस 16 करेंगे तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट भी है कि ए का ट्रांसपोज लें उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और बी का ट्रांसपोज लें उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इनको माइनस करके आंसर निकालें। तो ये हमारे पास ए था, सॉरी 2 था, 2 आ गया। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, ऊपर हमने टी लिख लिया, उसको अभी सॉल्व नहीं किया। उसके साथ माइनस लगाई, 3 आ गया और बी की हमने वैल्यू लिख ली, उसको सॉल्व नहीं किया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेंगे आपको पता है जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएगी। तो 2 माइनस 1 हम 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे भी टी वैसे लगा हुआ है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये इस तरह जो रो थी वो हमारे पास कॉलम बन जाएगा और ये भी रो कॉलम बन जाएगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगी, 3 वैसे आ जाएगा। ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा और ये रो भी क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा। हमने सिंपली क्या किया है, ए का ट्रांसपोज अभी लिया और बी का ट्रांसपोज लिया। बी के ट्रांसपोज के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था और ए के ट्रांसपोज के साथ 2 आ रहा था और दरम्यान में माइनस आ रही थी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। अब ये माइनस हो रहे तो सिंपल माइनस कर देते हैं। 2 माइनस 0 आ जाएगा और 6, ये माइनस अंदर जाएगी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, और -4 में से -21 आ जाएगा तो -4 -21 और 8 -24 करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेशन प्ले करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये -25 बन जाएंगे क्योंकि दोनों अलामत रफ़ी की हैं तो अलामत नफ़ी और रकमें जमा हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सिंबल जो है माइनस के दोनों के साथ हैं। रकमों को हम एडिशन करेंगे लेकिन सिंबल माइनस का यूज़ करेंगे। तो -24 में से 8 के बाकी -16 रह जाएंगे। तो ये उसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास है इफ़ अगर ये दिया हुआ ये दिया हुआ तो प्रूव करें कि ये इसके इक्वल आता है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन नंबर फाइंड ए एंड बी हमने मालूम करना है, सॉरी। तो यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है। ए वाले मैट्रिक के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मैट्रिक के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर ये इसके इक्वल, ये सारा जवाब इसके इक्वल है तो ए और बी इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो हम ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगी। आगे प्लस आ गया, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। ये 3 आ जाएगा, ये 3b हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा और 3 4 जार 12 आ जाएगा। माइनस साथ में वैसे आ जाएगी। 2 2 जार 4 आ जाएगा, 2 4 जार 8 आ जाएगा, 2 3 जार -6 आ जाएगा और 2a यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए और बी हमने मालूम करने हैं। ये साथ वैसे चलता रहेगा। अब इनको इसके साथ ऐड करना है, 4 + 3 करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। 8 + 3b करेंगे तो ये 8 + 3b रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है -6 में से पॉजिटिव 24 आएंगे तो हमारे पास 18 रह जाएंगे और 2a में से -12 करेंगे तो ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर किसके इक्वल है, 7 10 8 2 और 1 के इक्वल, इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इनके दरमियान इक्वलिटी का सिंबल है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/2 का, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसकी भी 2 रोज है 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेम होगी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इस एंट्री को हम इसके इक्वल लिख लेते हैं, 8 + 3b = 10 और इस एंट्री को इसके इक्वल लिख लेते हैं तो 2a - 12 = 1 आ जाएगा। तो पहले इसको ले लेते हैं, 8 + 3b = 10। 8 इधर पॉजिटिव का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 8 इधर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। हमने b की वैल्यू चाहिए तो b को हमने आइसोलेट करना है अकेला, तो 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू 2/3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन आप इसको उठाते हैं, 2a - 12 = 1। 2a - 12 = 1 तो 12 इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारे पास 13 बन जाएंगे। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 13/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह a और b की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अगर a ये है b ये है तो वेरीफाई करें a जमा a का
ए जमा बी करें और उसका ट्रांसपोज लें तो उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आता है, ए का ट्रांसपोज ले लें और बी का ट्रांसपोज ले लें, उन दोनों को जमा कर लें, इसके इक्वल आंसर लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो उसमें हमें पहले ए जमा बी लेना पड़ेगा। तो ये ए की वैल्यू लिख ली, जमा बी की वैल्यू लिख ली और हमने ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लगा दिया, इसके ट्रांसपोज ले लिया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, ऊपर ट्रांसपोज है उसको सॉल्व करेंगे तो रोज जो है वो कॉलम में चली जाएगी और ये रो भी कॉलम में चली जाएगी। तो ये हमारे पास हमने हल किया, ए जमा बी किया और उसका ट्रांसपोज लिया, वो ये फॉर्म बनेगी। अब इसका आंसर किसके इक्वल आना कि पहले ए का ट्रांसपोज लें और फिर बी का ट्रांसपोज लें। पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी को पहले जमा किया और फिर ट्रांसपोज लिया, लेकिन यहाँ पे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना और फिर उनको जमा करना है। तो ये हमारे पास ए था, इसके ऊपर हमने ए की वैल्यू लिखी, टी लिख लिया और इसकी बी की वैल्यू लिखी, टी लिखा। ट्रांसपोज कॉल करेंगे तो रो कॉलम में चली जाएगी, ये भी रो कॉलम में चली जाएगी, ये भी रो कॉलम में और ये भी रो कॉलम में। ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ये बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने, तो ये 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3, 1 + 1 0 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ए जमा बी का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज जमा बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए कि पहले ए माइनस बी करें उसका ट्रांसपोज लें, वो किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सेम उसी पैटर्न पे होना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू माइनस वैसे आ गई, बी की जगह पे बी की वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लिया, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे और साथ राइट हैंड साइड को भी हम हल कर रहे हैं। ये ए की वैल्यू लिखी, ऊपर ट्रांसपोज गया, माइनस वैसे लिखी, बी की जगह पे बी की वैल्यू और ट्रांसपोज ऊपर ले लगा लिया। उसके बाद आप इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 1 रह जाएगा और 0 - 2 करेंगे तो -2, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1। अब उसका ट्रांसपोज लेना तो रो को कॉलम में बदल देंगे, इस रो को भी कॉलम में बदल देंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास ए माइनस बी करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद। ये हम कह रहे हैं ए का ट्रांसपोज आया, ये बी का ट्रांसपोज लेने के बाद आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या है, सेम आंसर हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वही क्वेश्चन है, हमारे पास ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू, तो आपने ये शो करना है कि ए जमा ए का ट्रांसपोज लें तो वो सिमेट्रिक होता है। अब सिमेट्रिक क्या होता था, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आता है। लेकिन अगर अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव कराना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए लेंगे जमा ए का ट्रांसपोज लें, इसको सिमेट्रिक प्रूव कराना है। तो इसका मतलब पहले ए जमा ए का ट्रांसपोज ये पूरा मालूम करेंगे हम, इसको सिमेट्रिक प्रूव कराने का मतलब है कि इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, ये जो अंदर मैट्रिक्स पड़ा हुआ इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो पहले ए लिया, ये ए की वैल्यू जमा किया और ए का ट्रांसपोज है, ये ए की वैल्यू लिखी और ऊपर उसका ट्रांसपोज लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज को सोल्व किया तो 1 2 आ जाएगा और 0 1 बन जाएगा, ये ए था और ये ए का ट्रांसपोज था। अब हमने इसको प्रूव, अब इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं। तो 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 + 0 करेंगे तो 2, 0 + 2 करेंगे तो 2, 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हमने इसको प्रूव कराना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम इस पूरे का क्या लेंगे, ट्रांसपोज, इसको लेंगे ए जमा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो इधर हम ट्रांसपोज लगा लेते हैं। ये ए जमा ए का ट्रांसपोज आया हुआ है, हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये वही फॉर्म बनेगी। तो ये वाला मैट्रिक्स और जो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स है वो दोनों सेम है। ए जमा ए का ट्रांसपोज जो आपने लिया हुआ था उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इधर नीचे वाले के दोबारा इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि इसी तरह बी और बी का ट्रांसपोज जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, तो सेम इसी पैटर्न पे आपने कर लेना है। पहले बी लिखा, फिर बी जमा लिखा, फिर बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, ये ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी। इसको हमने चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे और इधर भी ट्रांसपोज लेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप इसको रो को कॉलम में करेंगे, इस रो को कॉलम में करेंगे तो ये हमेशा इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हम आपस में इक्वल आ गए, तो ये हमने शो करवा दिया कि सॉरी बी जमा बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, बी जमा बी के ट्रांसपोज के इक्वल आया, ठीक है। बी जमा बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। अब आपने ये देखना है कि अगर हम ए जमा ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो सिमेट्रिक आता था, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो फिर ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ये आपने अंडरस्टूड रखना है कि ए जमा ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, लेकिन ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर लें ये हमारे पास क्या होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था कि इसका पूरे का ट्रांसपोज लेंगे और वो माइनस इसके इक्वल आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये ए लिखा, ये माइनस लिखा, ये ए की वैल्यू दोबारा लिखी और उसका ट्रांसपोज ले लिया जैसे ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये फॉर्म बन जाएंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएंगे। अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहले इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास
ये फॉर्म बनेगी। इसको मैं थोड़ा करवा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे जी। हमने जो a माइनस ए का ट्रांसपोज लिया है उसका आंसर हमारे पास आया है, ये खड़ा हुआ 0 2 -2 और 0, ये हमारे पास आंसर आया। अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इसको हमने प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2 -2 और 0, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं अभी आया। ये इक्वल कब आएगा, आप अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी -1 रख लेंगे। तो या अंदर से माइनस कॉमन ले ले, ऐसे भी समझ लगते हैं, या माइनस से अंदर बाहर भी ले ली और अंदर भी ले ली, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ये हमारे पास ये माइनस वैसे आ जाएगी। अब ये पूरी चीज किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 0 2 0 2 -2 0, और ये किसके इक्वल आया, a माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आया। ठीक है, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे हमने माइनस वाला भी है उसको भी कर लेना। ठीक है, बी वाला सॉरी कह रहा हूँ, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना। तो पहले b लिखा, फिर माइनस लिखी, b लिखा और ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब यहाँ पे ट्रांसपोज को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कराने के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ट्रांसपोज लेंगे। हम बच्चे ने यहाँ पे ट्रैक किया, मैं यहाँ पे इसको भी आपको दोबारा करवा देता हूँ। ये आ जाएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज आप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 -1 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज लें, b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, 0 -1 1 और 0 के इक्वल आया। लेकिन ये वाला अभी पूरा इसके इक्वल नहीं आया। तो ये कब इक्वल आएगा, जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, 0 -1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब इसको देखेंगे कि 0 -1 0 -1 1 और 0। तो आपने देखा b माइनस बी का ट्रांसपोज आपने लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, माइनस इंटू b माइनस बी के ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो होप सो आपको 1 पॉइंट हमारे पास जो थ्री थी इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो 1.3 थी या 1/4 सॉरी 1.3 की आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर इसका रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।